जय माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी के प्रिय साधकों सभी को नमन। चैत्र नवरात्र प्रारंभ होने वाले हैं, नया संवत्सर भी प्रारंभ हो रहा है 30 मार्च से। नए वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पर 30 मार्च से चैत्र नवरात्र भी प्रारंभ हो जाते हैं। प्रथम नवरात्र से ही नया साल भी प्रारंभ हो जाता है। नव वर्ष को कैसे, या कह सकते हैं संपूर्ण वर्ष फिर आपका कैसे बेहतर जा सकता है, क्योंकि बिना साधना किए आप व्यर्थ जीवन बेकार कर रहे हैं। क्योंकि पुण्य का उदय होता है तब व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आने लगती है, और जब पाप का उदय होता है ना चाहते हुए भी जीवन में कष्ट पनपने लगता है, समस्याएं आ जाती है, शरीर में रोग पीड़ा जन्म ले लेती है। इनके लिए मैं आपको बताऊंगा चैत्र नवरात्रों में किस प्रकार से मां बगलामुखी की हमें साधना करना चाहिए और इसमें क्या विधान कर्म रहेगा। यहाँ पर ये संपूर्ण मैं जानकारी आपको दूंगा। इससे पहले की बात प्रारंभ करूं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कीजिए। जो माँ बगलामुखी की साधना करना चाहते हैं या माँ बगलामुखी की साधना के द्वारा अपने कष्टों का निवारण करना चाहते हैं, उन व्यक्तियों के लिए ये साधना विशेष है। माँ बगलामुखी का आप नित्य प्रति पाठ अवश्य करते होंगे। कोई चालीसा पाठ करता है, कोई सतनाम स्तोत्र पाठ पढ़ता है, या फिर कवच का पाठ करता है, हृदय स्तोत्र का पाठ करता है। पर यहाँ पर विधान क्रम क्या है, जैसे कि 30 मार्च को प्रथम नवरात्र में आपको सर्वप्रथम स्नान आदि से निवृत्त होकर के शुद्ध स्थान पर या एक कमरे में आपको ईशान कोण में एक चौकी पर पीला वस्त्र स्थापित करना है। पीला वस्त्र बिछा करके मां बगलामुखी की प्रतिमा या चित्र फोटो उस पर रखना है। गाय का घी हो तो उसके दीपक जलाना है, गाय के घी का प्रतिदिन। अन्यथा आप पीली सरसों का तेल ले सकते हैं, तिलों का तेल इत्यादि आप ना लें। सरसों का तेल ना लें, सरसों के तेल का दीपक मत जलाएं। पीली सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, या फिर गाय का घी होना चाहिए। और आपको जैसे कि नवरात्रों में घट स्थापन करते हैं, इसी प्रकार से घट स्थापन मां बगलामुखी का भी होगा। घट स्थापन एक ही होता है, चाहे दुर्गा माता का हो या मां बगलामुखी का हो, क्योंकि कोई भी देवी भिन्न नहीं है, सब एक है। सर्वमयी देवी, देवी सर्वमयम जगत। कोई भिन्न नहीं है। जो भिन्न समझता है वह व्यक्ति मूढ़ है और उसको जानकारी नहीं है। सर्व सत्ता एक ही देवी के अधीन है। हाँ, उन्होंने समय समय अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में अवतार लिया है, प्रकट हुए हैं जगत उद्धार के लिए, जगत पालना के लिए। तो यहाँ पर कलश स्थापित आपने किया और स्वयं भी स्नान आदि से निवृत्त होकर के शुद्ध स्वच्छ वस्त्र धारण करे। हो सके तो पीत वस्त्र, पीले वस्त्र ही धारण करना चाहिए। अगर आप मां बगलामुखी के मंत्र का जाप करते हैं तब आपको हल्दी की माला का ही प्रयोग करना है। कोई रुद्राक्ष, तुलसी, कमलगट्टे की माला नहीं चलेगी। मां के मंत्र का जप मात्र हल्दी की माला पर ही होता है। हल्दी की माला से ही जप करना चाहिए। तो यहाँ पर यह अनुष्ठान प्रतिदिन का नहीं है। प्रथम नवरात्र 30 मार्च से लेकर के नौवीं तक 6 अप्रैल तक रहेगा। 9 दिन की ही ये साधना है। इस प्रकार से जो व्यक्ति धन ऐश्वर्य को प्राप्त करना चाहते हैं वे मंदार मंत्र जो हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ है, मंदार मंत्र का 10,000 जप करें या 21,000, जितना आपकी सामर्थ्यता है। पर प्रथम दिन ही आपको पहले नवरात्रि में ही संकल्प भी लेना है। जो आप प्रथम दिन लेंगे उसी अनुसार 9 दिन तक आपको चलना होता है। ऐसा नहीं कि आज आपका मन हुआ 2,000 मंत्र जप हो गया, कल टाइम नहीं लगा या 2 माला कर दिया, परसों 3,000 कर दिया। इस क्रम से साधना का फल नहीं मिल पाता है। ऐसा नहीं करना है। समय नियत होना चाहिए। सुबह कर रहे हैं तो सुबह, शाम को बैठ रहे हैं तो शाम को, एक निश्चित समय आपको बैठना है। चाहे रात्रि के 10 बजे बैठे तो प्रतिदिन 10 बजे ही आपको बैठना है। 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसके अनुसार जब आप बैठेंगे, संख्या प्रथम दिन ही ले लेना है। संकल्प जब आप हाथ में लेंगे
जल लेकर के आपको बोलना है अपना गोत्र, अपना नाम, अपना निवास स्थान जहां आप रहते हैं, और मां बगलामुखी से प्रार्थना करनी है अपने कार्य निमित्त कि इस कार्य के लिए मैं इस मंत्र का 9 दिन तक जप कर रहा हूं, इतना जप कर रहा हूं। तो इस प्रकार से ये हिंदी में भी आप संकल्प ले सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कहीं संस्कृत बोलने के चक्कर में आप गलती ना कर बैठे, क्योंकि जैसे कुंभकर्ण इंद्रासन के अभाव में निंद्रासन बोल गए थे, तो हमें लगता है कि संस्कृत की जब जानकारी नहीं होती तो यहाँ पर उसका गलत प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसलिए आप हिंदी में भी प्रार्थना कर सकते हैं, वो जल छोड़ देना है। जल छोड़ करके विधान कर्म जो आप करना चाहते हैं वही हमारी वीडियो पिछली देख लीजिएगा। वाद विवाद मुकदमा है, 36 अक्षरी मंत्र करना चाहते हैं तो उसका भी बताया गया है। जो भी आप मंत्र या कार्य के लिए करना चाहते हैं उसका संकल्प कीजिए, या फिर आप अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करना चाहते हैं, 100 पाठ करना चाहते हैं या 1000 पाठ करना चाहते हैं, उसका भी आपको संकल्प ही लेना है। संकल्प के उपरांत माता का ध्यान भी अवश्य करना है। ध्यान के जो मंत्र है वे ध्यान करना है। अगर ध्यान मंत्र याद नहीं है तो आंख बंद करके माता के स्वरूप का ही ध्यान करना है कि माता का स्वरूप इस प्रकार से है, दाहिने हाथ में मुद्गर गदा लिए हुए है, बाएं हाथ से शत्रु की जिह्वा पकड़े हुए है, और ये द्विभुजा है, 2 भुजाओं में है। चतुर्भुजा में एक भुजा से अभय वरदान आपको आशीर्वाद दे रही है, दूसरी भुजा में मुद्गर थामे हुए है। तो यहाँ पर जो शत्रु है, शत्रु आपकी समूल विपत्ति है, समूल बाधा है, समूल आपके कष्ट है, समूल शत्रु है, उनको नष्ट कर रही है, या ग्रह है, कुछ भी है, उनको नष्ट मां कर रही है, ऐसी प्रार्थना करना है। तो यहाँ पर भोग में कुछ पीत पदार्थ, पीला भोजन बना सकते हैं, बेसन का हलवा या फिर किशमिश भी आप भोग में सामने रख सकते हैं। ध्यान के उपरांत आपको जप करना है। पूरा विधान कर्म मंत्र का अलग होता है, स्तोत्र का विनियोग नहीं है, पर यहाँ पर मंत्र का जो विनियोग है, जो मंत्र करना चाहते हैं वह हमारी वीडियो में देखिएगा। उसका मंत्र का विनियोग, अगन्यास, करन्यास सब बताया हुआ है, उसी अनुसार आप कीजिएगा। और ज्यादा विचलित ना हो, चिंतित ना हो कि ये मेरे से छूट गया है या ये विधान नहीं हो पाया। ऐसा नहीं है, जो भी पर्याप्त है वही पूर्ण है। कोई ऐसा नहीं है कि 56 भोग लगाने की आवश्यकता है, अलग अलग पुष्प लाने की आवश्यकता है। कनेर का पीत पुष्प मिलता है, ठीक है, अन्यथा गेंदे के फूल चढ़ा सकते हैं माता को, केसु के फूल चढ़ा सकते हैं। पर ये है, क्योंकि कहते हैं भावेन विद्यते देवे, भाव में ही देवता विद्यमान है। आपके भाव, आपकी आस्था देवता के प्रति वही कार्य को सिद्ध करेगी, वही आपके अभिष्टों को पूर्ण करेगी। इसलिए जो भी सामग्री उपलब्ध हो उसी के अनुसार माता की पूजा करें, उसी के अनुसार पूजा करना है। जो नहीं है उसका विचार नहीं करना। जितना आपकी समझ में है ये मत समझिएगा कि मुझको ये भी लाना चाहिए, ये भी लाना चाहिए। जितना आप कर सकते हैं, ज्यादा नहीं। फल पुष्प नैवेद्य तो आप चढ़ा ही सकते हैं, फल भी पीला ही होना चाहिए, मीठा भी पीला, जितना भी पीत पदार्थ होगा उतना ही अच्छा है। और इस 9 दिन में अगर हो सकता है स्वयं भी अल्पाहारी अगर व्रत रखते हैं तो कम भोजन करें, फलाहार कम लें और उसमें भी पीला ही लेने का प्रयास करें। उस समय दूध लेना है तो केसर आप डाल सकते हैं, जल पीना है तो उसमें केसर आप डाल सकते हैं। इस प्रकार से आपको करना है। पीला ही भोजन, पीला ही स्थान पर शयन करना है, यानी कि जो आपकी बेडशीट हो उस पर भी पीली चादर बिछी हो। इस प्रकार नियम अनुशासन से जब आप अनुष्ठान 9 दिन करते हैं तो उसका फल साल भर का फल, 1 वर्ष पर्यंत की हुई साधना का फल 9 दिन में प्राप्त होता है। क्योंकि यहाँ पर हम संकल्प में बंधे हैं, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। संकल्प अभेद्य है। जब संकल्प व्यक्ति लेता है, संकल्प में बंधता है, तो व्यक्ति के साथ में देवता भी बंध जाता है, और देवता को भी मनुष्य की कामना जो होती है पूर्ण करनी पड़ती है, चाहे उसका रिजल्ट परिणाम कुछ भी हो। आपने देखा कि दैत्य सभी दैत्य हठ योगी रहे हैं और उन्होंने देवताओं से ही वरदान प्राप्त किया। दैत्य थे तो देवताओं को क्या आवश्यकता थी कि दैत्यों को वरदान दें,
पर वरदान देना एक मजबूरी होती है। जिस प्रकार मनुष्य संकल्प में बंधा है, उसी प्रकार आपके आराध्य देवता भी संकल्प में बंधे होते हैं। आप जब यम नियम से, अनुशासन से अनुष्ठान करते हैं तो उसका रिजल्ट, उसका परिणाम, उसका फल देवता को अवश्य देना होता है। अन्यथा उसका, क्योंकि आपने देखा है कि हमारे ऋषियों ने देवता को भी श्रापित किया है। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से मां बगलामुखी का भजन आपने करना है, आरती भी आपको करनी है। जब उपरांत आरती कीजिए, सुबह शाम के प्रति भोग लगाइएगा। ऐसा करने से मां बगलामुखी प्रसन्न होंगी, कृपा करेंगे, आपके मनोरथ पूर्ण होंगे और पूर्ण वर्ष आपका मंगलमय होगा, परिवार में सुख शांति रहेगी। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप हमें हमारी वीडियो में कमेंट कर जान सकते हैं, और कि इस विषय पर हमें थोड़ा जानकारी दीजिए, तो उस विषय पर हम वीडियो बनाएंगे और आपको जानकारी देंगे। किसी भी प्रकार का मां बगलामुखी यंत्र माला आप मंगाना चाहते हैं, अपने लिए हवन कराना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि वीडियो आप तक पहुंच जाए, क्योंकि एक वीडियो में पूर्ण ज्ञान कभी प्राप्त नहीं होता, इसलिए हर वीडियो को देखना अति आवश्यक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय मां बगलामुखी।